हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IPM 2.0 में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे महाराष्ट्र MC सेट की बात 2024 का। इसके बारे में अपन आज पूरी डिटेल से देखेंगे कि क्या कब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब चालू हुए थे, कब इसके एंड हो रहे हैं, ठीक है। और भी इस एग्जाम के बारे में सारी चीजें अपन डिटेल से देखते हैं आज, ठीक है। ये तो देखिए, सबसे पहले अपन इसकी बात करें कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो गए और 1 फरवरी तक, है ना, 1 फेब तक चलेंगे। इस 1 फेब तक इसके एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म चलेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म इसके चलेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो क्या है, 14 मार्च, ठीक है। ये है टेंटेटिव डेट, ठीक है। ये तो वो कई स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी कर दिया होगा, है ना। जो कई स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है तो आप देख लेना इसकी लास्ट डेट क्या है, ये है, ठीक है। ये है। अब देखो, इसके बाद अपन इसकी बात करें कि भी महाराष्ट्र जो MC सेट है, इससे क्या फायदा आपको। इससे ये फायदा होगा कि महाराष्ट्र की जो टॉप कॉलेजेस है उनमें आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जहां से आप अच्छी तरह से अपने MCA की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे प्लेसमेंट के साथ, ठीक है ना। जिसमें कई यूनिवर्सिटीज, जो पुणे यूनिवर्सिटी जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, वो इसमें इसके थ्रू जा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब देखो, अब ये तो बात होगी इसकी महाराष्ट्र MC सेट की। अब बात करते हैं इसकी कि इसमें इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके अंदर, और कैसे इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक सब्जेक्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। और एक है लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश कंप्रेहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी और कंप्यूटर कंसेप्ट। इसमें क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स, इनमें देखो, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100, ठीक है। इस पूरे पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 30 क्वेश्चंस तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स और लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के 30 और इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के भी 20, ठीक है। अब देखो, ये तो इन्होंने जो जारी किया उसी के बेसिस पे है, पर कई बार अपने को देखने को मिलता है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें तो उनमें ये क्या होता है, इसमें ये नहीं होता कि फर्स्ट पार्ट में यही आएगा, है ना। एक पार्ट पूरा मैथमेटिक्स का आ गया, एक रीजनिंग का, एक कंप्यूटर का, एक इंग्लिश का, ऐसे पूरा नहीं, है ना। अलग अलग सेक्शन नहीं है इसमें क्वेश्चंस के कि भी पहले 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस किसके, मैथमेटिक्स के, ऐसा नहीं होता इसमें। ऐसा होता है इसमें फर्स्ट मान लो इसमें आ गया मैथमेटिक्स का, तो सेकंड कंप्यूटर का, थर्ड रीजनिंग का आ जाएगा, फोर्थ इंग्लिश का, फिर ऐसे डेंस थोड़े क्या मिक्सअप रहते हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस मिक्सअप रहते हैं, तो उस वजह से ये तो क्या है, एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ये क्या है, हर बार फॉलो नहीं किया जाता, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। ये तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो, मार्क्स पर क्वेश्चंस मार्क्स कितने होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर मार्क्स का है, सारे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें देखो, मैथमेटिक्स हो गई आपकी 60 मार्क्स की, और रीजनिंग भी 60 मार्क्स और 40 मार्क्स का इंग्लिश, और 40 मार्क्स का कंप्यूटर, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स का है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। और आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स का, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है ये, ठीक है। और 90 मिनट्स में कंप्लीट करना। और इसमें एक चीज और देखो, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। बेझिझक इसमें ये होता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और पर एक बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अपन क्या है, थोड़ा सा उसमें इतना नहीं रखते, पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी पे अपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग
का ये प्लस पॉइंट तो है, पर ये एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करो। ठीक है, ये हुई इसकी बात इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें हुई इसकी मैथमेटिक्स, ये सारा कंप्लीट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग सारी बात अपने इसके साथ कर ली। ठीक है, अब देखो इसमें एक अच्छा स्कोर क्या होगा, इसमें क्या होता है, परसेंटाइल सिस्टम होता है। ठीक है, परसेंटाइल सिस्टम होता है कि जो टॉपर है, जो टॉप रहेगा उसका 100 परसेंटाइल और बाद में उसके हिसाब से। ठीक है, परसेंटाइल का मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप जानते भी होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो उसमें आपको, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स होंगे, तो इससे क्या है कि आप कोशिश ये करो कि अच्छा कॉलेजेस चाहिए ना, आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो 150 मार्क्स से प्लस के स्कोर की कोशिश करो। ठीक है, 150 मार्क्स, है ना, ये बात हुई इसके बाद। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। तो चलो देखते हैं इसमें सिलेबस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से जो टॉपिक है इसमें है। ठीक है, तो पहला क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, अलजेब्रा में जैसे आपके जो नॉर्मल लॉग, इंडिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो इक्वेशंस है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे अलजेब्रा के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, ये अलजेब्रा के अंदर है। ठीक है, ये टॉपिक है ना, ये अपन ने क्या है, करवा रखा है। ठीक है, करवा रखा है, ये टॉपिक अपन ने करवा रखा है इसमें। ठीक है, आपको मिल जाएगा अपने चैनल पे पहले से अपन ने। और एक चीज और बता दूं इसमें, ठीक है, स्टार्टिंग में ही चीजें, कि आपको इसमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में आपको स्टडी नहीं करनी है मैथमेटिक्स की। कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो कहते हैं कि बहुत हार्ड है, पर हार्ड नहीं है इतना। ठीक है, ये 12th लेवल तक का ही इसमें आपको, हायर सेकेंडरी तक का ही आपको वो जो लेवल रहता है वही रखना है, जो बोर्ड्स का जो लेवल है वही है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जानना। तो अलजेब्रा का जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, इनका जो लेवल है वो इतना, जितना निमसेट और सीयूईटी का है उससे कम है इसका, है ना। जनरल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो बोर्ड्स में जिस तरह के लेवल रहता है उसी तरह का। और फिर आती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपनी। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका भी मैं फिर कहूंगा आपको कि इसका बेसिक लेवल ही आता है, ज्यादा भी उस तरह से नहीं आता जितना निमसेट वगैरह उसमें पूछा जाता है। इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सी टॉपिक आपके, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, है ना, हाइपरबोला, ये सारे के सारे टॉपिक। देखो इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल तक तो अपना कंप्लीट हो गया। अब पैराबोला का टॉपिक अभी रनिंग अपनी क्लासेस में चल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना, बेसिक चीजें ज्यादा, अब जो इन डेप्थ जैसे जैसे स्टार्टिंग में देखना है आपको, करना कैसे है, ये जो टॉपिक्स है इनका स्टार्टिंग का जो ज्यादातर, जैसे ही आपको लगे ना, आपको अंदाजा तो हो ही जाता है कि ये जो स्कूल के लेवल से ज्यादा जा रहा है 12th के, है ना, तो फिर वहां तक नहीं जाना आपको, है ना। और आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एक बार देख लेने चाहिए, कि जिससे कि आपको ज्यादा इससे अंदाजा हो जाए कि कितना पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है आपको, ये सारी चीजें। और ये डरना नहीं है बिल्कुल भी, मैथ से बहुत ही इजी आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हुई बात। आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही मेंशन है, इसमें कैलकुलस का पूरा पार्ट नहीं है, ना लिमिट, ना कंटिन्यूटी, ना डिफरेंशियबिलिटी, ना इंटीग्रेशन, इसमें सीधा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी अपन क्या करेंगे, कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कराएंगे, क्योंकि सीयूईटी में कराएंगे तो उसमें ये साथ में होगा। ठीक है, सीयूईटी निमसेट का होगा तो, है ना। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखो जैसे जो चीजें हैं मेन आइडेंटिटीज पे बेस्ड, जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पे बेस्ड, जो इतना ज्यादा लेवल हाई इसका भी नहीं रहेगा। ठीक है, और हाइट्स एंड डिस्टेंस इक्वेशंस आते ही रहते हैं। ठीक है, हाइट्स और डिस्टेंस का, है ना, टॉपिक उसमें देख लेना। ठीक है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो तो अपन कर चुके हैं, है ना। ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स में भी आपको क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे ये भी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। और अरिथमेटिक, देखो अरिथमेटिक
अरिथमेटिक की बात एक बार बाद में। इसमें बेसिक सेट थ्योरी एंड रिलेशन एंड फंक्शन ये भी अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसमें देखो बेसिक चीजें पर ही ध्यान देना है, ज्यादा आपको लेवल एडवांस में नहीं जाना। निम सेट के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे काफी कम रहता है। ठीक है, अब देखो दो टॉपिक है ये, अरिथमेटिक का और एक मेंसुरेशन का। अरिथमेटिक में जैसे आपके परसेंटेज वगैरह ये जो आते हैं वो नॉर्मल, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ये है ना, ये ठीक है ये चीज। और एक मेंसुरेशन जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल से है ना, क्यूब और सिलेंडर, ये जो 10th लेवल के जो टॉपिक हैं वो इन दोनों में होंगे। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा आप अपनी तरफ से देख लीजिए, जैसे कि आपको ये इजी भी है, कोई भी जो बुक होगी आपकी उसमें आपको इजी से समझ में आ जाएगी। नहीं तो आपके कंटेंट तो यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। ये जो मैथमेटिक्स का डर आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये काफी उनसे इजी है। सीयूईटी और जो अपना निमसेट है उससे काफी इसका निमसेट मैथमेटिक्स का लेवल कम रहता है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, तो कोई और इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो इसी के साथ आप देखिए एक चीज और बता देता हूँ, तैयारी अपनी जो और भी सब्जेक्ट इसमें जैसे कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है ना, इनकी भी साथ साथ अच्छी से तैयारी करते रहिए। और इसमें मैथ से डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उससे काफी कम लेवल का बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, बिल्कुल भी डर निकाल दीजिए, उसमें आप करोगे ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के वीडियो में बेसिक किया जाता है। अपन क्या करते हैं, अपने जो वीडियोस है, अपने लेक्चर है, अपनी क्लासेस जो रहती है उसमें क्या करते हैं, अपन पहले बेसिक से चलते हैं और लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भी हाँ, एक बार आप जो बोर्ड्स की बुक होती है ना उसके हिसाब से देख लेना कि हाँ यहाँ तक, ठीक है, वहां तक रोको आप, है ना, उसी हिसाब से स्टडी कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।